बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉपर में 1 गिलास पानी डालें और फिर रिज़ल्ट इसका देखें। आपकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाएंगी। धनिए को 1 हफ़्ते से भी ज़्यादा कैसे आप सेव कर सकते हैं, ये नायाब टिप आपको कहीं नहीं मिलेगी। सुबह जब मर्द हजरात वॉशरूम से निकलते हैं तो ये वाली जो चप्पलें होती हैं इनको खुश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसका तरीका आपके साथ शेयर करूँगी और कमाल के आइडियाज़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, यूज़फुल और अमेजिंग होने वाली है। आपने वीडियो फुल वॉच करनी है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको मेरी कौन सी टिप अच्छी लगी और आप किस शहर से, किस सिटी से, किस एरिया से मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। और लास्ट में आपने शेयर का बटन दबाना है ताकि अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, वो भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। वीडियो में जो भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाली हैं और इनसे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा भी सकते हैं। पुरानी लिपस्टिक और टेप का ये कमाल जुगाड़ आपको हैरान कर देगा। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस टेप का हैरान कुल कमाल आपके साथ शेयर करूँगी। हाथों पर ये टेप लपेटते जाएँ और अपने सर्दियों के जो कपड़े हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो जर्सियाँ स्वेटर हों, शॉल्स हों, स्टॉलर्स वगैरह हों, तो आप देख कर हैरान रह जाएंगे कि ये नायाब सा रिज़ल्ट कैसे आपको मुतासर करेगा। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धनिया की टिप है जी। अक्सर अब सर्दियां भी हैं तो क्या होता है, अगर हम ज़्यादा दिनों के लिए शॉपर में धनिया को ऐसे रख के फ्रिज में रखते हैं तो वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि धनिया को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। फिर 1 गिलास लेना है और इसमें आधा गिलास पानी डाल लेना है और फिर 1 टीस्पून के करीब आपने इसमें लेमन जूस निकाल के जो मैंने सेव किया हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था, वो डाल दूँगी। और आपने सारे धनिए को इसमें डिप करके तो फ्रिज में रख देना है। अगर इसकी धनिए की डंडियाँ आपको बड़ी लग रही हैं तो आप इनको कट भी कर सकते हैं। और इस तरह आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो देखने में फ्रिज बहुत अच्छा लगेगा, ग्रीनरी सी होगी और दूसरा आपका धनिया 1 हफ़्ते से भी ज़्यादा चलेगा। मर्द हजरात जब ये वॉशरूम के लिए शूज़ इस्तेमाल करते हैं, जूते चप्पलें इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, तो इनके जो स्टेप्स होते हैं वो फोमी होते हैं और ये गीले हो जाते हैं और शाम तक ये बिल्कुल भी खुश्क नहीं होते। आपने ले लेनी है एक प्लास्टिक की डोरी और इन चप्पलों की जो अंगूठे उंगली वाली जो जगह होती है इस पर अच्छी तरह से इसको कस के बांध देना है। फिर आपने दूसरी साइड पे भी यही तरीका करना है। और अब मैं बताती हूँ कि आपने इनका क्या करना है। मैं ऊपर छत पे तो नहीं जा सकती छोटी सी टिप के लिए, तो मैंने लाउंज में ही ये डोरी लगा दी और इसको मैंने यहाँ पे हैंग करके आपको फॉर एग्ज़ाम्पल दिखा दिया है कि आप इस तरह शूज़ को हैंग कर दें तो रात तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, बिल्कुल भी इनमें पानी नहीं रहेगा। और अब चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये प्लास्टिक की डोरी जो है ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अगर ये एक दफ़ा खुल जाए तो फिर ये खुलती ही जाती है। इसको संभाल कर रखने की टिप जो है वो बहुत ही नायाब है। आपने सबसे पहले इस डोरी को अच्छी तरह से लपेट लेना है इस सारे रोल के ऊपर ताकि ये खुले नहीं, और इसको आपने सीधा ही लपेटना है ताकि इसमें जो बाल हैं वो ना पड़े, क्योंकि जब हमने इसको एक ऑर्गेनाइज़र में सेट करना है तो वो बाल जो हमें परेशान भी कर सकते हैं। इस तरह जी आपने एक हाथ तक डोरी छोड़ के एक ले लेना है शॉपिंग बैग, कोई भी प्लास्टिक का जो होता है इस तरह आपने ले लेना और जो डोरी हमने छोड़ी है उसको बाहर निकाल के रखना है, इसका सिरा जो है, और फिर आपने रबड़ बैंड से इसको कस के बांध देना है। अब आप इस डोरी का जैसे चाहें इस्तेमाल करें, चाहे आप इसको अलमारी में रखें, दराज में रखें या अपने पास जहाँ पे और आपका वर्किंग प्लेस है वहाँ पर रखें, तो ये बिल्कुल नहीं उलझेगी और ना ही खुलती रहेगी। आपकी सबसे बड़ी परेशानी मैंने हल कर दी। आपको ये टिप कैसी लगी कमेंट्स में आकर ज़रूर बताएं। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये है जी, टेप को जब हम लगा लेते हैं तो रख देते हैं तो फिर दोबारा से अगर हमें किसी काम के लिए टेप का इस्तेमाल चाहिए तो इसका सिरा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पुरानी सी ये लिपस्टिक थी पड़ी हुई, तो आज मैं यही यूज़ करके आपको ये समझाने लगी हूँ, बताने लगी हूँ। सारे टेप के ऊपर आपने इस तरह लिपस्टिक को स्प्रेड कर देना है तो आप देखिएगा कैसे एकदम से आपको इसका सिरा नज़र आ जाएगा। फिर आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब ले लेना है आपने कोई सा भी एक टिश्यू पेपर या फिर वाइप्स ले लें और इस लिपस्टिक को अच्छी तरह से आपने दोनों साइडों से, उल्टे हाथ से सीधे हाथ से, दोनों हाथ साइड से आपने इसको साफ़ कर देना है। और ये देखिए रेड से एक लाइन बन गई और हमें बहुत इजीली पता चल गया कि जहाँ इसका सिरा है अब हम इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही नायाब टिप है ये। और आगे से सिरा आप इस तरह फोल्ड भी कर सकते हैं कि दोबारा आपको इस तरह की टेंशन का सामना ना करना पड़े। कैसी लगी आपको ये टिप? और इस टिप को आपने क्या करना है जी, आप दोबारा से अपने हाथों पे इस तरह लपेटें और अपने सर्दियों के जो कपड़े हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व करें। ना ही आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ना ही बाज़ार भेजने पड़ेंगे, ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। ज़ीरो कॉस्ट आइडिया है ये और आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी बचेंगे। आपने अब क्या करना है जी, आपने हाथों पे टेप लगा ली है तो आप इससे एक
ऑर्गेनाइज़र का काम ले सकते हैं। इस तरह हमारे ये जो वूल के स्टॉलर्स होते हैं, शॉल्स होती हैं, जर्सियाँ, स्वेटर होते हैं, इनको जब हम वॉश करते हैं या वैसे भी इनके ऊपर मुसलसल इस्तेमाल करने से बुर यानी कि लिंट्स आ जाते हैं और इन ये देखने में बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। आपने इस तरह स्टॉलर्स को इस तरह टेबल पे या बेड पे बिछा लेने हैं और जो टेप हमने हाथों पे इस तरह फोल्ड करके लगाई है, टेप को आपने उल्टा अपने हाथों पे लगाना है, सीधा नहीं, क्योंकि जो चिपकने वाली साइड है वो ऊपर होगी तो सारे जो लिंट्स हैं, सारे बुरचों आप देखेंगे कि देखते ही गायब हो जाएंगे और आपका स्टॉलर, आपकी शाल बिल्कुल न्यू लुक में आ जाएगा। कैसी लगी आपको ये टिप्स? ये सारी बुर्ज होगी अभी शायद आपको नज़र ना हो रही, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मैंने दूसरे स्टॉलर पे भी यही तजर्बा किया, तो आप देखें कैसे मेरे स्टॉलर बिल्कुल नीट क्लीन हो चुका है। इसके ऊपर जो बुर लगी हुई थी वो सारी ख़त्म हो गई है। अब आपको इसको ड्राई क्लीन के लिए नहीं भेजना पड़ेगा, ना ही आपको ये बाज़ार किसी शॉप पे भेजना पड़ेगा कि इसकी बुर वगैरह ख़त्म कर दें, ना ही आपको महंगे महंगे लिंट रिमूवर ख़रीदने की ज़रूरत है। घर में इस तरह से जुगाड़ लगाएं और अपने कपड़ों को बुर से आज़ाद करें। बहुत ही यूज़फुल टिप है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों में शेयर भी कर दें, ताकि वो भी इन टिप्स से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जी, तो इस तरह जब मेरा काम ख़त्म हो गया तो मैंने छुरी की हेल्प से सारी टेप को उतार लिया। मैं अकेली थी, कैंची नहीं चल सकती थी, तो फिर ये देखें, आप देखें कितनी बुर उतरी है इसके ऊपर से। जी, तो चॉपर में एक गिलास पानी डालें तो आपकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाएंगी। आज जो मैं तरीका लेकर आई हूँ, ये पहले भी मैं बहुत बार अपने घर में अपने यूज़ में ये कर चुकी हूँ, क्योंकि जब भी मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है सेहत के हवाले से, जैसे तबीयत ख़राब हो जाए, तो फिर मैं इसी तरह इस चॉपर का इस्तेमाल करती हूँ। ये सिर्फ कीमा बनाने के लिए, सब्ज़ियाँ चॉप करने के लिए या कोई भी डो बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज इसमें पिज़्ज़ा डो नहीं बनाने लगी, बल्कि इसमें मैं गूँदने लगी हूँ आम नॉर्मल रूटीन का जो आटा होता है वो मैं गूँदने लगी। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया इसमें, और आप यकीन जानिए ये इतना सॉफ्ट बना, इतना सॉफ्ट आटा बना था। मेरे पिता आजकल वैसे भी डाउन है, मौसम कुछ इस तरह का हुआ है, बारिशें नहीं हो रही, तो हर बंदा ही परेशान है, बीमार है। तो मैं भी इसी तरह इसी कंडीशन में से गुज़र रही हूँ। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है और आपने रात को आटा नहीं गूंदा, तो आप सुबह उठकर ये काम मिनटों सेकंडों में कर सकते हैं। अगर आप पराठे के लिए ये आटा गूंद रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करते हैं। अगर आप देसी घी यूज़ करते हैं तो वो डाल सकते हैं। अगर ऑयल लगाते हैं पराठों को तो वो लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि 5 मिनट के अंदर अंदर आपका आटा इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा गूंदने हो जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इस तरह आपने थोड़ा सा आटा डालना है, 4 से 5 रोटियों का, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और वक्फे वक्फे से आपने इस चॉपर को चलाते जाना है, ताकि इसकी मशीन भी गर्म ना हो और ये अच्छे तरीके से वर्क भी कर सके। ये देख सकते हैं आपके सारा जाग कितना नीट क्लीन हो चुका है। ये मैंने पराठों के लिए आटा गूंदा था, और जब मैंने इसके पराठे बनाए तो आप यकीन करें इतने ज़्यादा वो मज़े के बने, कुरकुरे से बने और बहुत ही ज़्यादा बल उसमें आए थे, बन गए थे। क्योंकि इस तरह आटा गूंदा, हम जितना ज़्यादा आटा हाथ से भी गूंदेंगे उतने ज़्यादा मज़े के पराठे बनेंगे। और फिर ये तो आटा मैंने चॉपर में गूंदा है, इसमें तो और भी ज़्यादा अच्छा गूंदने होता है। और आपने अगर ट्राई करना है तो ज़रूर ट्राई करें। मशीन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ब्लेड बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मैंने आटा निकाल लिया और आप देखें इस तरह मैंने इसके ऊपर पानी लगा दिया और आप देखें कितना सॉफ्ट सा ये आटा है। मेरी वीडियो यहाँ तक की थी। अगर आपको कोई भी टिप अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट बहुत ही अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। मेरा चॉपर भी साफ़ कर लिया है, ना मुझे तौलिया गीला करने की ज़रूरत पड़ी और ना ही मैंने परात ऊपर रख के स्लिप होने से इसको तौलिया रखा था। तो अब चॉपर में ये काम इंतहाई आसानी से हो सकता है, तो आप इस टिप को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।